और जैसे ही सुबह रानी को पता चलता है कि उनके कीमती हीरे चोरी हो गए, महल में अफरा तफरी मच जाती है। महाराज, महाराज, मेरे कीमती हीरे चोरी हो गए। अब क्या होगा? लगता है कि ये वही चोर था जिसके बारे में व्यापारी ने बताया था। आप चिंता मत करिए महारानी, मैं उस चोर को जल्द ही ढूंढ लूंगा। असल में महाराज तो दूसरी ही चिंता में गुम थे। हीरो के साथ साथ उनकी सुनहरी चिड़िया भी चोरी हो गई थी और महाराज को ये डर सता रहा था कि अब चिड़िया के जाते ही उनकी किस्मत पलट जाएगी और सब कुछ बुरा होने लगेगा। वो सभी सिपाहियों और मंत्रियों को तुरंत सभा में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढना है। जितने भी सिपाही हमारे पास महल में मौजूद हैं, उन सबको गांव में भेज दो और उस चोर को ढूंढो। वो मेरी एक बहुत ही कीमती चिड़िया को भी ले गया है और मुझे मेरी सुनहरी चिड़िया वापस चाहिए। सुनहरी चिड़िया का नाम सुनकर रानी चौंक जाती है। जैसे ही सब सिपाही चोर को ढूंढने में लग जाते हैं और महाराज सभा से बाहर निकलते हैं, रानी महाराज के पास आकर उनसे कहती है, मुझे तो लगा था कि आप चोर को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको मेरे हीरे वापस लाने हैं, लेकिन ये सुनहरी चिड़िया का क्या चक्कर है महाराज? मैंने तो कभी आपके पास किसी चिड़िया को नहीं देखा। रानी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको दूसरे हीरे दिला दूंगा और वो इन हीरो से भी महंगे होंगे, मगर इस वक्त उस सुनहरी चिड़िया का वापस आना बहुत जरूरी है। वही मेरे भाग्य की चाबी है रानी। क्या वो चिड़िया है आपके भाग्य की चाबी? हाँ, और अगर जल्द से जल्द वो वापस नहीं आई तो सब कुछ बुरा होने लगेगा। उसके आने के बाद से मैंने बस अच्छा समय ही देखा है। अगर वो नहीं आई तो शायद हमें बहुत बुरा समय झेलना पड़ सकता है। महाराज की बात सुनकर रानी भी घबरा गई। नहीं महाराज, आप ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब सिपाही उसको मिलकर ढूंढेंगे तो चोर हमें जरूर मिल जाएगा। उधर चोर जंगल में बड़े आराम से टहल रहा था और सुनहरी चिड़िया को भी बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो महाराज ने तुम्हें छिपा कर रखा हुआ था?